सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी खबर आपको बता देंगे। 1 अक्टूबर तक बुलडोजर एक्शन नहीं होगा, पूरे देश में रोक लगा दी गई है। 1 अक्टूबर तक नहीं चलेगा यूपी में भी बुलडोजर, बिना कोर्ट के परमिशन के एक्शन नहीं। अतिक्रमण पर ले सकते हैं एक्शन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आप अतिक्रमण है उस पर एक्शन ले सकते हैं, जिस तरह लोग फुटपाथ पर कब्जा कर लेते हैं। अरविंद सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी सीधे ग्राउंड जीरो से जुड़ गए। अरविंद, क्या कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? क्योंकि अतिक्रमण की बात कही है कि अतिक्रमण पर बुलडोजर चल सकता है, तो कई बार अतिक्रमण की शिकायत भी आती है। जब बदमाशों का हिस्ट्री खंगाली जाती है उसके बाद पता चलता है कि उन्होंने घर अतिक्रमण करके बनाया है, तो उस तरह के केस में क्या बुलडोजर चलेगा या नहीं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ये पहली सुनवाई के दौरान ये साफ कर चुका था कि बुलडोजर जस्टिस पर लगाम कसने के लिए, कथित बुलडोजर जस्टिस पर लगाम कसने के लिए वो अपनी ओर से दिशा निर्देश तय करेगा जो कि देश भर में लागू होंगे। और कोर्ट ने चूंकि सुनवाई की अगली तारीख 1 अक्टूबर तय की है, तो इसी बीच कोर्ट ने साफ किया है कि बिना कोर्ट की इजाजत के देश भर में कहीं पर भी बुलडोजर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं होगी। हालांकि कोर्ट ने साफ किया है कि अगर फुटपाथ पर, रेलवे लाइन पर या फिर सार्वजनिक रोड पर कहीं कोई अतिक्रमण है तो उसको हटाया जा सकता है, उसके हटाए जाने पर कोई रोक नहीं है। लेकिन जो बाकी जगह पर बुलडोजर से घर ढाया जाता है, और खासतौर पर ये देखने में सामने आता है कि अगर कोई किसी केस में आरोपी बनता है तो उसके घर को अवैध निर्माण करार देते हुए बुलडोजर कार्रवाई से ढा दिया जाता है, इस तरह की कार्रवाई 1 अक्टूबर तक नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाई है और कोर्ट ने साफ किया है कि वो इस मामले में अपनी ओर से दिशा निर्देश जारी करेगा जो कि देश भर में लागू होंगे। जी अरविंद, आप जिस तरह कोर्ट का पहले भी रुख देखने को मिला और इस बार फिर कोर्ट का रुख ये रहा है, तो क्या अंदेशा है, क्या सुप्रीम कोर्ट आगे इस पर रोक लगा सकता है परमानेंटली? तो 1 अक्टूबर तक बुलडोजर एक्शन पर रोक रहेगी, 1 अक्टूबर तक नहीं चलेगा बुलडोजर, अतिक्रमण पर ले सकते हैं एक्शन, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर। सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कोर्ट पर। विशाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। विशाल, कोर्ट ने पहले ही कहा था कि जिस तरह जो सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कहा था कि एक जस्टिस नहीं है बुलडोजर चलाना, तो अब 1 अक्टूबर तक रोक लगा दी है। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर साफ तौर पे कहा है कि 1 अक्टूबर तक जो है बुलडोजर कार्रवाई पर रोक रहेगी। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अगर सार्वजनिक रोड, फुटपाथ, रेलवे लाइन और किसी तरह का अतिक्रमण होता है तो वो हटाया जा सकता है, उसके हटाए जाने पर रोक नहीं है। क्योंकि ये आदेश जो है ये जो अपराधियों के खिलाफ जो बुलडोजर कार्रवाई हो रही है उसको लेकर जो है दिया गया है। चूंकि लगातार इस पूरे मामले को लेकर जमीयत हिंद ने इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दाखिल की थी उसमें इस बात का जिक्र किया था कि तमाम जगहों पर जो कार्रवाई हो रही है उसमें आरोपी जो है उसके पूरे घर को गिरा दिया जा रहा है, उसकी प्रॉपर्टी को बुलडोजर कार्रवाई से गिराया जा रहा है, जिसकी वजह से उसके परिवार भी प्रभावित हो रहा है। तो इन सब चीजों को लेकर उत्तर प्रदेश, एमपी, राजस्थान, तमाम जगहों के एग्जाम्पल दिए गए थे, जिसके बाद चले हमारे साथ अंशु अवस्थी जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो जुड़ गए। अंशु जी, कैसे देखते हैं कोर्ट के इस फैसले को? कोर्ट ने अभी 1 अक्टूबर तक के लिए रोक लगा दी है बुलडोजर पर। देखिए, ये सीधे भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार जो असंवैधानिक काम कर रही थी उनके जो निर्णय थे उस पर करारा सब तमाचा है। और ये पूरी तरीके से दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार जिस तरह बुलडोजर की कार्रवाई कर रही थी वो पूरी तरह संवैधानिक थी। बुलडोजर के सारे वो इस प्रदेश में भय का माहौल बनाना चाहते थे, प्रदेश में डर का माहौल बनाना चाहते थे। माननीय उच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया है वो निश्चित तौर से प्रदेश के लोगों के अधिकारों की जीत है। प्रदेश में लोकतंत्र को स्थापित करने के क्रम में ये सकारात्मक कदम है। और भाजपा की सरकार जो लगातार संविधान की अवमानना कर रही है, संविधान में लोगों को जो अधिकार प्रदत्त है उनकी हत्या कर रही है, ये संविधान की जीत है जी। लेकिन सर अंशु अवस्थी जी, लगातार आपने भी देखा होगा वार पलटवार होते हैं। खुद सीएम योगी कह रहे हैं कि अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी तभी हो सकती है जब उनके घर पर बुलडोजर चलेगा, उन पर एक्शन लेगा, तो अपराधियों में तभी जाकर खौफ बनेगा। कि अपराधियों में खौफ तब बनेगा कि जब आप एक संविधान के माध्यम से उनको आप न्याय जो है, जो पीड़ित है उनको न्याय दिला सके और अपराधियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई और सजा सुनिश्चित कर सके। बुलडोजर चलाने से तो उनके परिवार के लोग पीड़ित होते हैं, अपराधी तो जेल में होता है। घर, किसी का घर टूट जाने से तो ये तय है कि अपराधी का बेटा जो शायद हो सकता है एक अच्छा अधिकारी बन सकता था, देश की सेवा में काम आ सकता था, उसको भी मजबूरन अपराधी बनना पड़ेगा। तो सरकार का जो ये कदम था ये पूरी तरीके से नकारात्मक कदम था
किसी भी अपराधी को जेल में इसलिए रखा जाता है, सजा इसलिए दी जाती है कि अंशु जी आप बने रहेगा। देखिए बीजेपी की तरफ से भी हमारे साथ संजय चौधरी जुड़ गए। अंशु जी हमारे साथ जुड़े हैं। संजय जी जो साफ कह रहे हैं, आपने सुना भी होगा कि एक तानाशाह जो रवैया था सरकार का, उस पर कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका है। देखिए मुझे लगता है कि पूरे इस निर्णय को और इसके निर्णय के आने के पहले सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई को, जिसमें उत्तर प्रदेश में सरकार के किए गए इस प्रकार के अतिक्रमण के विरोध के अभियान के सुप्रीम कोर्ट ने सराहना की है। उत्तर प्रदेश में प्रत्येक अतिक्रमण और सरकारी या सार्वजनिक भूमि पर जिस प्रकार के निर्माण हुए थे, उत्तर प्रदेश की सरकार ने विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए उन अतिक्रमण को हटाया है। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार इस प्रकार के अतिक्रमण को हटाती रही है, विधि सम्मत कार्रवाई करती रही है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी विधि सम्मत कार्रवाई को रोकने पर अभी कोई आदेश नहीं दिया है। कानून का शासन है, जो विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो सभी को स्वीकार होगी। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश की सरकार विधि सम्मत कार्रवाई ही करती रही है, और ऐसी संपत्ति को मुक्त कराकर गरीबों को आवास दिलाकर भारतीय जनता पार्टी ने सभी के साथ न्याय किया है। जो गरीब तबका है, जो वंचित तबका है, उन्हें और अधिक रूप से मजबूत करने। अंशु जी आपने सुना संजय जी का जवाब। वो तो कह रहे कि हमने देखिए अपराधियों माफियाओं की संपत्ति पर बुलडोजर चलाया, गरीबों को फ्लैट दे रहे हैं हम तो बना बना के। कॉल को होल्ड पर रखा है अंशु जी लगता। लेकिन संजय जी अभी देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जब साफ कहा कि 1 अक्टूबर तक आपका बुलडोजर नहीं चलेगा, तो एक तरीके से ये झटका तो है ना, क्योंकि आप तो मानते हैं कि बुलडोजर की कार्रवाई सही है, विपक्ष आपके इस पर सवाल उठाता है और कोर्ट ने भी अभी रोक लगा दी। संजय जी 25% कर दो, बस 55 को 25 कर दो। संजय जी आप सुन पाए? लगता है दोनों संपर्क टूट गया। अंशु जी आप सुन पा रहे हैं हमें? चलिए, तो बड़ी खबर है, 1 अक्टूबर तक बुलडोजर पर एक्शन पर रोक रहेगी। 1 अक्टूबर तक बुलडोजर नहीं चलेगा पूरे देश में। हालांकि अगर किसी ने अवैध कब्जा किया हुआ है फुटपाथों पर, जिस तरह आप देखते हैं वहां कब्जा होता है, तो उस पर कहीं ना कहीं बुलडोजर चलता रहेगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आई है बुलडोजर को लेकर। देखिए यूपी का मॉडल है बुलडोजर, योगी सरकार का मॉडल है बुलडोजर, और बुलडोजर हर जगह फिर चलने लगा। मध्य प्रदेश में भी देखने को मिला, हरियाणा में बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली, राजस्थान में बुलडोजर चलने लगा। उसके बाद से लगातार याचिकाएं दी गई थी। हालांकि कोर्ट ने पहले भी ये कहा था कि बुलडोजर चलाना न्याय संगत नहीं है। अब उस पर आज सुनवाई हुई, उसमें यह कहा गया कि अगली सुनवाई तक 1 अक्टूबर तक बुलडोजर की कोई कार्रवाई देश में नहीं होगी। तो ये बड़ी खबर दर्शकों को बता रहे हैं। तो ये बड़ी खबर है, अतिक्रमण पर ले सकते हैं एक्शन। हालांकि अतिक्रमण पर आप एक्शन ले सकते हैं। करारी अबरार जमाल जी हमारे साथ जुड़ गए, मुस्लिम स्कॉलर हैं। अबरार साहब बहुत बहुत स्वागत है। अबरार साहब कैसे देखते हैं, क्योंकि लगातार मुस्लिम पक्ष बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ था और अब 1 अक्टूबर तक बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। देखिए वैसे तो माननीय न्यायालय का फैसले का स्वागत है, इस्तकबाल है, लेकिन जिस तरीके से पिछली सरकारों में अपराधियों के हौसले बुलंद थे, अपराधी सर उठाकर चलते थे, और जिस तरीके का नंगा नाच पूरे उत्तर प्रदेश में और तमाम स्टेटों में होता था, उस नंगे नाच पर बुलडोजर ने रोक लगाने की, लगाम लगाने की कोशिश की थी। और जब से बुलडोजर का इस्तेमाल अपराधी के लिए किया गया है, तब से अपराधियों के हौसले पस्त हैं और अपराधी गले में तख्ती डाल करके घूम रहे थे, और वो इस बात की दरखास्त कर रहे थे कि हमें माफी दी जाए, हम आइंदा ऐसी हरकत
इस तरह के अपराध को अंजाम नहीं देंगे। लेकिन ठीक है, जो भी है, माननीय न्यायालय का फैसले का स्वागत है, वेलकम है। लेकिन मुझे लगता है कि बुलडोजर जब से उत्तर प्रदेश में आया है, उत्तर प्रदेश का माहौल बहुत शांत है, अपराधी पूरी तरीके से नतमस्तक है और अपराधी। चलिए, आप मानते कि एक ठीक था, बुलडोजर का एक कहीं ना कहीं डर था। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ। देखिए, अबराज साहब जुड़े, जो मुस्लिम स्कॉलर है, वो मानते हैं कि ये एक अच्छी बात थी कि कहीं ना कहीं बुलडोजर से लोगों में दहशत बनी, अपराधियों में दहशत बनी।